आपकी जुबान तो एक ही जैसी है ना, अपनी अपनी मैं राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग चलाते रहते हैं। कौन इसमें पाक साफ है, बताइए जरा मुझे। 10 सेकंड में उत्तर देता हूं। अभिषेक जी की स्थिति आज वही है जो 2020 में हम लोगों का ओरिजिनल मैंडेट था। हाँ। तो वो तो घर वापसी किए हैं, पर जो अन्ना की उंगली पकड़ के आए जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, वो लालू और पौनमुड़ी के साथ बैठे हैं। मैं बताइए, लेकिन उसके पहले जल्दी से तहसीन पूनावाला जी, अब इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश नहीं कर सके, इसलिए पहले ही समाजवादी पार्टी ने कह दिया ये सीटें हैं महत्वपूर्ण, हमारे ये उम्मीदवार हैं, चुनाव में जाएंगे, बढ़त हासिल कर ली है। तहसीन पूनावाला जी, बट ये कुछ सीट है और ये एक्चुअली सपा की स्ट्रॉन्ग सीट है और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अच्छा प्रदर्शन किया भी नहीं था, तो ये अच्छी सीट है। इसको मैं बधाई देता हूँ अखिलेश यादव को। इसमें दिक्कत क्या है, भाजपा को हर चीज के अंदर दिक्कत लगती है, लेकिन क्योंकि इनको पुरानी ट्वीट्स और पुराने सब चीज निकालने की आदत है, मैं भी एक पुराना ट्वीट अपना ही पढ़ लेता हूँ। 3 जुलाई 2023 का, चित्रा जी चेक कर लेना, 6:27 को, शायद आपके शो के बाद ही ट्वीट किया होगा। 2 बड़े राज्य इंग्लिश में जहां पर भाजपा बहुत बुरा प्रदर्शन करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो है महाराष्ट्र और बिहार। आपकी महाराष्ट्र में उन्होंने अपना मूव कर दिया है, बिहार में तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई से अटैक करेंगे और नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ेंगे या नीतीश कुमार जी को बदलने में मजबूर करेंगे। ये मैंने 3 जुलाई को 2023 में मैंने ट्वीट किया था। ये सब जानते हैं, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, हम तो जानते हैं नर्क की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने के लिए भाजपा ये क्या अच्छा है। यूपी में तो कांग्रेस पार्टी ने हर जगह बुरा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस के नेताओं को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। तो क्या मतलब इस तरह से आप कहेंगे कि जहां जहां समाजवादी पार्टी ज्यादातर सीटों पर नंबर 2 थी, या फिर बीएसपी थी, बहुजन समाज पार्टी? चित्रा जी, यूपी में बड़ी पार्टी कौन सी है? सपा। कांग्रेस को भी बड़ा दिल रखना होगा। अगर वो 11 सीट ऑफर कर रहे, कांग्रेस को 20 से, उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर हमें भाजपा को हराना है, ये नहीं हो सकता है कि कांग्रेस 50 सीट डिमांड करे। हालांकि मैं कांग्रेस का वोटर हूं। पंजाब के अंदर अलायंस नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि आप जीते या कांग्रेस जीते, भाजपा का वहां पर कोई बेस नहीं है। लेकिन यूपी के अंदर सपा बड़ी पार्टी, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या गलत है? ये फॉल्स ईगो छोड़ना होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में सपा एक बार प्रियंका कक्कड़ जी बीच में उनको रोकना पड़ा था, दोनों ही बार उनकी बात नहीं हो पाई थी। प्रियंका कक्कड़, एक तो ये जो समाजवादी पार्टी वाली खबर है, आप लोग भी पंजाब में क्या इस तरह का ऐलान कर सकते हैं पहले ही अपने उम्मीदवारों का, ताकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिले? और जो कुछ बिहार में घट रहा है उसमें भी क्यों लग रहा है ऐसा आम आदमी पार्टी को कि साजिश के तहत ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है तेजस्वी के खिलाफ? चित्रा जी, ये तो क्लियर ही हो गया ना, बिहार में भाजपा अपने बल पे कुछ कर ही नहीं सकती थी अकेले, ये बात तो क्लियर ही हो गई। ये तो शहजाद जी को भी मानना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको आज के इंपॉर्टेंट मुद्दे पर वापस लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला। ये जो आज चंडीगढ़ में हुआ है, ये बहुत ज्यादा अटैक ऑन डेमोक्रेसी है और बहुत जरूरी है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिजाइन, उसको हटाया जाए और साथ ही उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। ये लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है, जरूरी है बताना। ये सीबीआई ईडी तो ये यूज कर ही रहे थे, 50 खोखे नोटों के तो आप सुन ही रहे थे महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। अब साथ में इनका ये तीसरा टेक्निक है कि भाई जीत, आप देखिए इतने छोटे चुनाव में भी इनको प्रॉब्लम होगी, जीतने ही नहीं देना। इनसे पूछिए छगन भुजबल की फाइल कैसे खो गई, जब ईडी से फाइल, ईडी ने छगन भुजबल के केस में कोर्ट में कहा कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो, जब छगन भुजबल भाजपा में आ गए। इनसे पूछिए अजीत पवार साफ कैसे हो गए, जब प्रधानमंत्री कहते 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, 2 दिन बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। इनसे पूछिए नवाब मलिक जी के केस में, जब वो एनसीपी अजीत पवार का ज्वाइन कर लेते हैं, तो ईडी ने कोर्ट में क्यों कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेल पे। पीएमएलए के जो प्रावधान ये लोगों पे लगाना चाहते हैं, ऑपोजिशन पे लगाना चाहते हैं, इन्होंने 2019 में उनमें ऐसे संशोधन कर दिए कि आप अनंत काल तक बिना सबूत के किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये सरकार, भाजपा सरकार, हाईली इमोरल और करप्ट सरकार है, ऊपर से नीचे तक करप्शन में डूबी हुई है। आप सीएजी के रिपोर्ट देख लीजिए, आप मोरबी ब्रिज देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, ये लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करते हैं। कहीं इन पे कोई जांच नहीं हो रही, क्योंकि सारी जांच एजेंसी पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। तभी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ये ईडी डायरेक्टर को दिए जा रहे थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना में। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आज लोकतंत्र पे प्रहार हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, मीडिया भी आवाज उठाए, उनको हटाने की डिमांड हो, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है।
बोलिए, जवाब दीजिए शहजाद जी। क्योंकि उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी का मिसयूज होता है, हालांकि 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, परंतु छोड़ देते उस विषय को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ईडी के द्वारा गिरफ्तार हो आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल पीसी। चित्रा जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मैं स्टूडियो में हूँ। अच्छा ठीक है, प्रियंका जी उनकी बात हो जाए उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए। ठीक है प्रियंका जी, आप ठीक है, मैं बोल रही हूँ। मैं अपने समय पर बौखलाने की क्या आवश्यकता है, मैं स्टूडियो में हूँ। ठीक है, यू टर्न सरकार, दोगली सरकार। प्रियंका जी उनकी बात सुन लेते हैं, आप जब बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज थोड़ा सा बोलिए शहजाद जी। इनके ही शब्द में इनको कोट कर रहा हूं, ईडी शुड अरेस्ट सीएम भूपेश बाघेल, इंटेरोगेट हिम, सेज आम आदमी पार्टी इन छत्तीसगढ़। अगर ये इतनी ही मुझे लगता है प्रताड़ित करने वाली थी तो ये मांग आपने ऑफिशियली क्यों रखी? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने तो ऑफिशियली कहा है कि जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल पे हो रही है सारे घोटालों में वो बिल्कुल सही है, और इसका प्रमाण सुनिए। ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। सुप्रिया है ये, श्रीनेत, ऑफिशियल कांग्रेस का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। मैं आपसे अब तीसरी बात, मैंने बीच में आपके नहीं बोला, प्लीज प्लीज प्रियंका जी। चित्रा जी, क्या तरीका है भाई, मेरी बात हो जाए पूरी। अब उन्होंने बोला कि हम सीबीआई ईडी का मिसयूज करते हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। लास्ट 2 पॉइंट, लालू जी कन्विक्टेड है, क्या वो आज लालू को कन्विक्टेड करप्ट मानती हैं? कन्विक्टेड और कोई नहीं है, लालू और पौनमुड़ी 2 ही है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए मिसयूज करते हैं। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अब ये यू टर्न है तो यू टर्न बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं। हो सकता है इसी के बदले के लिए आपको मेयर इलेक्शन भी हरवाया, परंतु ये यू टर्न था या झूठे थे अरविंद केजरीवाल उस समय, और आज पाक साफ है सोनिया गांधी। ये सारे सवालों का जवाब इत्मीनान से दीजिए प्रियंका। हाँ, मेरे वीडियो भी आप चलाइए, मेरे वीडियो चलाइए। हाँ, वो मेरे वीडियो चलाइए, और कुछ नहीं। यू टर्न सुना रही हूँ, तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। इसका क्या लेना देना है इस विषय पे? ओके, अब हो गया आपका। अब बताइए कि अरविंद केजरीवाल झूठे, लालू कन्विक्टेड या नहीं? ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी मुझे बताइए छगन भुजबल को बेल कैसे मिल जाती है, उनकी फाइल कैसे खो जाती है ईडी से जब वो भाजपा में आ जाते हैं? बताइए मुझे बताइए नवाब मलिक जी के केस में ईडी ने बेल अपोज क्यों नहीं की? और किसी से मुझे बताइए पीएमएलए में 2019 में आपने ऐसे संशोधन क्यों किए कि आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं? मैं इसका बताइए। हाँ, बोलिए, मैं जवाब वो आपसे ही जवाब। ये बार बार ईडी का बोल रही है। अब सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए ना, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सुनाइए। इन्होंने अभी कहा कि ईडी के कानून में ऐसा संशोधन किया है जिससे कि कोई जेल से बाहर नहीं निकलता। मनीष सिसोदिया सीबीआई के मामले में जेल में है। सीबीआई कोर्ट ने, मैंने कई बार आपके सामने पढ़ा, मेरे पास ऑर्डर है कि 100 करोड़ का कम से कम मनी ट्रेल हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश सीबीआई केस में किया है। मेरी बात हो जाने दीजिए ना मैम। चित्रा जी, कैसे ऐसे हो? अब मैं तो कई बार बोल चुकी हूँ, मैं क्या दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई, छगन भुजबल, फलाना ढिमकाना सब छोड़िए, लालू 4 बार कन्विक्टेड है। लालू करप्ट है या नहीं है? पौनमुड़ी कन्विक्टेड है, और कोई राजनीतिक सतह पर कन्विक्टेड नहीं है। अब इस पर स्टैंड लीजिए। आप तो स्टैंड लेते थे 2014 से पहले, इधर उधर दाएं बाएं करने से बदले बोलिए ना, अन्ना जी के साथ है या लालू जी के साथ है? 603 भाजपा भाग गए पैसा खा के देश का, उनको ईडी क्यों नहीं पकड़ के ला रही? क्यों आप मुझे मलाई को आज तक पकड़ के नहीं ले आए? आप एक केस कर दीजिए 603 भाजपाइयों पर। अब बताइए लालू कन्विक्टेड है या नहीं? क्या मजबूरी है? आपकी ईडी इतनी एफिशिएंट है? लालू को कन्विक्टेड नहीं बोल पा रही है, करप्ट नहीं बोल पा रही है, अन्ना हजारे के कर दिया, उसके बाद मेरे बयान से क्या होगा आप बताइए? ये लोग क्यों नहीं आ रहे वापस? लालू कन्विक्टेड करप्ट है या नहीं? इतना सा बताइए, जवाब दीजिए। गुस्सा नहीं होना, गुस्सा नहीं होना है। सुप्रिया जी जैसे कतई गुस्सा नहीं होना। बोलिए क्या है, लालू कन्विक्टेड और नॉट? चलिए छोड़ दीजिए, आपका अलायंस टूट जाएगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों के तो मैं से थोड़ा इस दाने को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, देखिए जिस झारखंड की बात होती है वहीं पर कांग्रेस नेता के पास से 350 करोड़ के आसपास या इससे ज्यादा 351 हाँ, करोड़ अगर इतने कैश बरामदगी होती है, उसके बाद फिर ये लाखों रुपए बरामद होते हैं, तो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है जो देश के सामने है। तहसीन जी, तो जहां पर जांच एजेंसियों को सफलता मिलती हो वहां पर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं ये लोग जानबूझकर, कांग्रेस के ही नेता थे झारखंड में जिनके वहां से इतने ज्यादा कैश बरामद हुए, कहां से आए थे? अगर जांच एजेंसियां जांच नहीं करेंगी तो कैसे पता चलेगा कितने पैसे कहां से आए थे?
मैं तीनों चीज का उत्तर देता हूँ। कोई सफलता नहीं मिल रही है जांच एजेंसी को। 0.4% इनका कन्विक्शन रेट है। मैं जानता हूँ भाजपा के प्रवक्ता भी चिल्लाकर कहेंगे 94%, लेकिन जिन 25 में से 24 केसेस में कन्विक्शन हुआ, वो सारे केसेस मनमोहन सिंह जी के समय के थे। इनके केसेस में जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उतना कन्विक्शन हुआ है, 0। दूसरा इनका चीज है कि 1 लाख करोड़ का रिकवरी हुआ, 2 लाख करोड़ का रिकवरी है, 3 लाख करोड़ का रिकवरी हुआ। अगर आपका कन्विक्शन होगा नहीं तो रिकवरी का करोगे कि आपको तो देना पड़ेगा ना। आप लोगों के एसेट्स ले रहे हो, उसका क्या मतलब है? कॉन्विक्ट कर नहीं पाए। तब आप आते तीसरी बात पर। चलो मान लेते कि बाकी सारे दल करप्ट है। छगन भुजबल जी जो करप्ट थे, अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ चित्रा जी, मैजिक। उनकी फाइल घूम जाती है और ईडी आकर कोर्ट में कहती है हम इनको कॉन्विक्ट नहीं कर सकते कि फाइल घूम गई। कर्नाटका में जहां इनके एमएलए के पास 9 करोड़ रुपए रिकवर हुए, एजेंसी जाकर कोर्ट में कहती है हमारा रेड गलत था। चित्रा जी सुनिए, हमारा रेड गलत था क्योंकि हमने परमिशन नहीं लिया था उनसे रेड करने के पहले। आपने ये तर्क सुना है? वो जो 2 जैन भाइयों में जो रेड नहीं, वो गलत जैन रेड हुई, वो गए ईडी के अंदर क्योंकि भाजपा वाले थे, इफ्तर वाले जो जहां पर रेड हुई उनके वहां गए ना, वहां पे 300 करोड़ रिकवरी हुई। अच्छा, नरेश तोमर जी वीडियो कॉल पे उनके बेटे बात कर रहे, 100 करोड़ अकाउंट हुए, 50 करोड़ वहां ईडी गई, वहां पे कह दिया हम डीप फेक है, डीप फेक बता कर ईडी गई। मैं कह रहा हूं अगर ईडी इतनी ही अच्छी एजेंसी है, नरेश तोमर के बेटे को एक बार बुलाकर क्यों पूछताछ नहीं की? एजेंसी कोर्ट में जाकर के हमारा रेट गलत हो गया, पूछताछ नहीं की, हमने परमिशन नहीं ली रेट के लिए, हम गलत घर पर चले गए, हमें रेट करना था इस घर में, कोई बात नहीं, 300 करोड़ वहां मिल गए कानपुर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, वो घर गलत था, तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और चित्रा जी, ये इसमें कॉपीराइट भी आता है। वो दिन दूर नहीं, ये लोग ईडी में पत्रकारों को भी पकड़ेंगे कॉपीराइट में, वो उन्होंने अमेंडमेंट भी किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे सुन नहीं रही है। बोलिए शहजाद जी, वो आपके सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी नेताओं के नाम गिना रहे थे। When Mr. Kejriwal was in this whole charade of this Anna movement, he would ask anyone to step down on the slightest of accusations. अब इसमें तो शहजाद जी सुन लीजिए, don't interrupt. Please, I don't. The fact of the matter is that the rules of not going to take prior permission are meant for emergency spending. So if ये तहसीन पूनावाला का ऑडियो टेप में सुना रहा था, जिसने कहा था केजरीवाल सर से लेकर पैर तक नहीं। अब ये क्या तरीका है चित्रा जी? मैंने पूरी बात सुनी, मैं प्रेजेंट क्या तरीका है चित्रा? मेरी बातों को आप ऐसे क्यों ऑडियो सुना रहा था? नहीं, ये तरीका सही नहीं, डोंट वरी, नहीं ऐसे नहीं, मुझे अपनी बात रखने पुरानी बातें सुनाकर क्या फायदा? फिर बीजेपी और नीतीश कुमार की बातें मुझे ज्यादा याद आने लगेंगी। दिस इज नॉट द वे टू, ये कतई पूरा। अरे लेकिन आप यहाँ पर खुद डिबेट करने आए, आपने चौथी 5वीं बार यहाँ पर ऑडियो सुनाया, ऑडियो सुनते रहेंगे तो आपकी बात कैसे हो मेरी बात मैं अपने तरीके से रखूंगा। हाँ तो ठीक है, आप उनको बीच में इंटरव्यू करने कोई का नहीं मौका बोल रहा है, देंगे, बोलिए, मुझे बात रखने नाराज मत होइए। हाँ नहीं, मैं नाराज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरी बात थी। हाँ बोलिए बोलिए, फिर सुन लीजिए, नहीं अब आपको सुनाना पड़ेगा। when Mr. Kejriwal was डोंट, इनको बोलिए इंटरप्ट ना करें। he would ask anyone to step down on the slightest of accusations. Now Mr. Kejriwal has completely done a U-turn and says, no, I have done no corruption. And like I said, the fact of the matter, तहसीन पूनावाला एक शो पर आकर कहते हैं कि केजरीवाल करप्ट है और वो यू टर्न करते हैं, अब उनको इस्तीफा देना चाहिए, जांच सही है। यहां पर आकर वो बोलते हैं नहीं ईडी गलत काम कर रही है। तो मुझे बता दें कि कौन से तहसीन पूनावाला का भरोसा किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं सिलसिलेवार तरीके से अब बताता हूं। छगन भुजबल को जो भी राहत मिली है वो कोर्ट से मिली है। यदि आपके पास ये प्रूफ है कि ईडी ने उसकी फाइल घुमा दी तो अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कीजिए और बोलिए